आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ हिंदी व्याकरण से विलोम शब्द के बारे में जो सीरीज 26 में वर्णित है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि 26 सीरीज में क्या है कि विलोम शब्द, और विलोम शब्द के बारे में कई तरह की बातों को आप देखेंगे, कई तरह के शब्दों को देखेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द जिसको आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जिसको आप विलोम करने में गलती कर जाते हैं। तो यह किसी वर्ग विशेष से विशेष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यह हर एक वर्गों से और आपके हर एक कार्यों से जुड़ा हुआ यह है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। तो इसमें हम विलोम शब्द की परिभाषा के बारे में अगर हम समझने का बात करेंगे तो इसकी परिभाषा में हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि विलोम का अर्थ ही होता है, यदि हम परिभाषा कहते हैं यहाँ तो परिभाषा में लिखेंगे कि विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा। अर्थ ही होता है उल्टा, यानी विलोम का क्या अर्थ होता है? तो विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा। अर्थात जब किसी शब्द का हम यहाँ उल्टा या विपरीत अर्थ में प्रयोग करते हैं तो उसे हम विलोम कहते हैं। किसी भी शब्द को जब हम उसे उल्टा या उसके विपरीत शब्दों में प्रयोग करेंगे तो ऐसे शब्दों को विलोम कहा जाता है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि एक दूसरे के विपरीत यानी कोई भी एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, शब्दों को ही विलोम कहा जाता है, या इसे हम विपरीतार्थक शब्दों के नाम से भी जानते हैं। विलोम शब्द कहें या विपरीतार्थक शब्द कहें तो विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ विलोम शब्द बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो नियम में जैसे अगर हम देखना चाहते हैं तो अलग अलग नियमों के माध्यम से देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ विलोम के नियम में लिंग से अगर हम परिवर्तित करने की बात करते हैं तो लिंग से जब परिवर्तन की बात करेंगे तो लिंग से देखेंगे कि कई ऐसे शब्द होते हैं, जैसे भाई का बहन होता है, राजा का रानी होता है, वर का वधू होता है, लड़का का लड़की होता है, गाय का बैल होता है, कुत्ता का कुतिया होता है। ये लिंग से संबंधित हो गया। फिर आप अगर अलग जाति से देखते हैं कि अलग जाति के रूप में देखते हैं, अलग जाति के संबंध में जब समझने का प्रयास करते हैं तो जाति के रूप में जैसे देखेंगे तो जाति के रूप में आपको मिलेगा जैसे अधम का उत्तम होता है, अधिकतम का न्यूनतम होता है, अनुराग का विराग होता है, आजाद का यहाँ गुलाम होता है, आगे का पीछे होता है, कड़वा का मीठा होता है। फिर आप उपसर्ग से कुछ शब्दों को लाते हैं तो उपसर्ग से शब्दों को लाएंगे तो यहाँ उपसर्ग में जैसे ईश्वर होते हैं, ईश्वर का अनिश्वर होगा उल्टा, आस्था का अनास्था होता है, अस्वस्थ का स्वस्थ होता है, मान का अपमान होता है। फिर आप यहाँ उपसर्ग की तरह ही प्रयोग करने वाले या प्रयोग होने वाले शब्दों के बदलने से कुछ विलोम शब्द का निर्माण होता है। जैसे आप गणतंत्र की बात करेंगे तो गणतंत्र का विलोम यहाँ राजतंत्र हो जाता है। एक तंत्र जैसे देखेंगे तो एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र होगा। उत्तरायण का अगर देखेंगे तो दक्षिणायन हो जाता है। विशालकाय का देखेंगे तो इसका लघुकाय हो जाता है। फिर आप यहाँ नज समास के आधार पर जब देखेंगे तो यहाँ आदि का देखेंगे तो अनादि हो जाएगा, संभव का देखेंगे असंभव हो जाएगा, आस्तिक का देखेंगे तो नास्तिक हो जाएगा, अनाथ का जब विलोम करेंगे तो सनाथ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ विलोम शब्द को अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग अक्षरों के माध्यम से जब समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि अ के रूप में देखें या आ के रूप में देखें, फिर यहाँ ओ के रूप में देख सकते हैं या औ के रूप में देख सकते हैं। तो आ ओ और औ के रूप में जब देखेंगे तो जैसे यहाँ हम देखेंगे कि अ से शुरू होने वाले, आ से शुरू होने वाले, ओ से या औ से, तो जैसे अ से अच्छा हुआ तो अच्छा का विलोम बुरा हो जाता है, अंकुश का निरंकुश होगा, अनुकूल का प्रतिकूल होगा, अनित्य का नित्य होगा, और अनुलोम का विलोम होगा, अनभिज्ञ का भिज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अर्पण का ग्रहण होगा, उपेक्षा यहाँ अपेक्षा का उपेक्षा होगा, फिर यहाँ अवार्चिन का प्राचीन होगा, अपकार का उपकार होगा, अवलंबन का या अवलंब का निरालंब होगा, अल्प का अधिक होगा, उधम का उत्तम होगा, औनत का उन्नत होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा, अनाथ का सनाथ होगा। फिर यहाँ अथ का इति होगा, आदर का अनादर होगा, या अभेद का यहाँ अदे जो होगा, अदे शब्द होगा उसका दे होगा, अंतरंग होगा उसका बहिरंग होगा, अंतर का बाय होता है, अपेक्षित का अनपेक्षित होगा, उतल का यहाँ वितल होता है, उसके बाद असली का नकली होगा। फिर आप देखेंगे अरुचि जो होगा, अरुचि का सुरुचि होता है, अपकार का जैसे उपकार होता है, अनागत का आगत होता है, अस्त का उदय होता है, अस्ताचल का उद्याचल होता है, अनातुर का आतुर होता है, अनैतिहासिक का देखेंगे तो ऐतिहासिक होगा,
यहाँ अपचार का देखेंगे तो उपचार होगा, अवरोह का देखेंगे आरोह होगा, अनुतीर्ण का देखेंगे तो उत्तीर्ण होगा, अंधकार का प्रकाश होता है, अंधकार का प्रकाश होगा, अल्पाई का दीर्घायु होगा, फिर यहाँ अनुराग का विराग होगा, आदि का अंत होगा, आगामी का अंत होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, अनुज का अग्रज होता है। पुनः आप देखेंगे कि आकर्षण का विकर्षण होगा, या फिर यहाँ आदान का प्रदान, आलस्य का स्फूर्ति, अर्थ का अनर्थ, आदर्श का यथार्थ होता है, आय का व्यय होगा, आहार का निराहार होगा, अल्पभाषी का बहुभाषी होगा, आतुर का शांत होगा, फिर यहाँ आरोह का अवरोह होगा, और आचार का देखेंगे तो अनाचार होगा। फिर यहाँ आदत का देखेंगे तो आदत का प्रदत्त होता है, आवृत का अनावृत होता है, आच्छादित जो होता है आच्छादित का अनाच्छादित होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है, अस्त्र का उदय होगा, और यहाँ अधम का उत्तम होता है, अंदरूनी का बाहरी देखेंगे, अक्षम का सक्षम देखेंगे। फिर यहाँ अगले अक्षरों से जब देखेंगे कि ई और ई से जब देखेंगे शुरू होने वाले जो शब्द हैं तो इसके विपरीतार्थक क्या होंगे, तो यहाँ ईश जैसे इच्छा होता है तो इच्छा का अनिच्छा होगा, इलोक का परलोक होता है, ईश्वर का अनिश्वर होता है, ईश्वर का अनिश्वर होगा, ईर्ष्या का प्रेम होगा, फिर यहाँ इष्ट का अनिष्ट होगा, इधर का उधर होगा, इकट्ठा का अलग होगा, इति का यहाँ देखेंगे तो अथ होता है, इकहरा का देखेंगे दोहरा होता है, ईद का देखेंगे मुहर्रम होता है, ईमानदार का बेईमान होता है, इसका का उसका होगा, इसका अनिष्ट होगा, ईशत का आलय होता है, इच्छित का अनिश्चित होता है। इसके बाद ईश्वरवाद का देखेंगे तो अनिश्वरवाद होगा। फिर ऐसे उ और उ से शुरू होने वाले जो शब्द है, उ और उ अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में देखेंगे तो जैसे उ से शुरू होने वाले में उत्कर्ष देखेंगे, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्थान का देखेंगे तो पतन होता है। फिर आप देखेंगे उद्यमी देखेंगे, उद्यमी का आलसी होता है, उर्वर देखेंगे, उर्वर का यहाँ उषर हो जाता है, उधार का नगद होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, उत्तम का अधम होता है, उपस्थित का अनुपस्थित होता है, उचित का अनुचित होता है। उषा का संध्या देखेंगे, उग्र का देखेंगे तो यहाँ सौम्य होता है, उदार का देखेंगे तो अनुदार होता है, उपकार का यहाँ उपकार होता है, उन्नति का अवनति होता है, उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा। फिर यहाँ उपाय देखेंगे, उपाय का निरूपण होगा, और उपचार देखेंगे तो उपचार का उपचार होता है, उन्नयन का देखेंगे तो अवनयन होता है, उपयोगी का देखेंगे तो अनुपयोगी होता है। फिर यहाँ उष्ण का देखेंगे तो इसका विपरीतार्थक आपका शीत होता है, उदास का प्रसन्न होता है, उदित का अस्त होता है, उच्च का निम्न होता है, उपजीव्य देखेंगे तो उपजीवी होता है, उत्तीर्ण देखेंगे अनुतीर्ण होता है, उपकारक देखेंगे तो अपकारक होगा, उतार का देखेंगे तो चढ़ाव होगा, उदीची का देखेंगे तो प्रतीची होता है। फिर आप उपजाऊ देखेंगे तो उपजाऊ का वर्जर होता है, उपार्जित का स्वयं प्राप्त होता है। फिर यहाँ उदात का अनुदात होता है, ऊंच का नीच होगा, उन्मूलन का देखेंगे तो मूलन होता है, उपयोग का देखेंगे तो दुरुपयोग होगा। फिर यहाँ उपसर्ग का देखेंगे तो इसका उल्टा प्रत्यय होता है, उत्तर का देखेंगे तो दक्षिण होता है। उसके बाद उन्मीलन का देखेंगे तो निमीलन होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ ए और ए से शुरू होने वाले, ए से और ऐ से और री से शुरू होने वाले जो अक्षर हैं, इस अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में जैसे एकता देखेंगे, एकता का अनेकता होगा, एड़ी का चोटी होता है, एकल का बहुल होगा। फिर यहाँ ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होगा, एकाग्र का चंचल होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, एकत्र का विकर्ण होता है, एक का अनेक होगा, यही का पारलौकिक होता है। एकांगी देखेंगे तो इसका सर्वांगीण होता है, ऐसा का वैसा होता है, एक का अनैक्य होता है। फिर यहाँ एक मुखी का बहुमुखी होगा, एक तंत्र का बहुतंत्र होगा, एक ईश्वरवाद का देखेंगे तो बहुदेववाद होता है, ऋजु का देखेंगे तो वक्र होता है, ऋतु का अवृत होता है, और ऋणात्मक का देखेंगे तो घनात्मक होगा, और ऋषि का देखेंगे तो यहाँ संसारी होगा, ऋण का देखेंगे तो उरीण होता है। तो इसके बाद फिर आप इसके बाद अगले अक्षर में देखेंगे जैसे क और ख से जब देखेंगे तो क और ख में जब देखेंगे इससे शुरू होने वाले जो शब्द हैं क और ख अक्षर से, तो क से जैसे कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का जब यहाँ अपोजिट यानी उल्टा देखेंगे तो कृतज्ञ हो जाता है। खेद का देखेंगे प्रसन्नता होता है, क्रय का विक्रय होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। फिर यहाँ कृपा का देखेंगे, कृष का देखेंगे तो अस्थूल हो जाता है। फिर आप कृष्ण का देखेंगे तो इसका अपोजिट शुक्ल हो जाता है। कंकाल का देखेंगे तो शरीर होता है। कंगला का देखेंगे खुशहाल हो जाता है। कंजूस का देखेंगे तो दानी होता है। कंटक जो होता है इसका पुष्प होता है। कंठस्थ का यहाँ विस्मरण होता है। कंपन का स्थिर होता है। कई का एक होता है। फिर यहाँ कगार का मझधार होता है, या कतरा का कटरी होता है। कटुता का मधुरता होता है। कटुक्ति का यहाँ सुक्ति होता है। कटर का उदार होता है। कठिन का सरल होता है। कठोर देखेंगे तो इसका कोमल होता है।
फिर यहाँ कड़वा का देखेंगे तो मीठा होगा, कथन का देखेंगे चुपी होगा, कथ्य का देखेंगे अकथ्य होता है, कद्रदान का देखेंगे नाकद्र होता है, कनिष्ठ का देखेंगे तो वरिष्ठ होगा, कपट का निष्कपट होता है, कपाल का देखेंगे तो इसका पद होता है। फिर आप कम का देखेंगे विपरीतार्थक को आपका ज्यादा होता है। इसके बाद आप यहाँ कम खर्च का देखेंगे तो खर्चीला हो जाता है, करतल का देखेंगे पदतल हो जाता है, करार का देखेंगे बेकरार होता है, कपूत का देखेंगे सपूत होगा, कबूलना का देखेंगे तो नकारना होता है। फिर यहाँ कर्जदार देखेंगे तो कर्जदार का महाजन होता है, कणकटु देखेंगे कर्णप्रिय होता है, कर्मशाला देखेंगे तो विश्रामशाला होता है, कर्मशील देखेंगे कर्महीन होगा, कलकल देखेंगे इसका शांत होगा, करीना का बेढंग होता है, करुण का निष्ठुर होता है, कृति का देखेंगे अपकृति होता है, कृत्रिम का प्राकृत होता है। फिर यहाँ कर्मण्य का देखेंगे तो अकर्मण्य होता है, कर्कश का देखेंगे कोमल होगा, क्रूप का देखेंगे सुंदर होगा। फिर आप यहाँ ग और घ से जब ग और घ अक्षरों से शब्दों का देखेंगे तो इसका घटना का जैसे देखेंगे, घटना का बढ़ना होता है, गर्म का ठंडा होता है, घृणा का प्रेम होता है, गगन का आगमन होता है, गमन जब होगा तो उसका आगमन होगा, गंभीर का वचाल होता है, शीला का सूखा। यहाँ जैसे हम गीला का प्रयोग करेंगे तो गीला का क्या होगा कि सूखा हो जाएगा, और गहरा का देखेंगे तो गहरा का छिछला होगा, गरल का सुधा होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, गुण का अवगुण होगा, गद का पद होगा, गर्मी का सर्दी होगा। फिर यहाँ गद का आगत होता है, धन यहाँ धन होता है, इसका घन जैसे हम करेंगे तो घन का तरल हो जाएगा, गांव का शहर होगा, गुण का अवगुण होगा, गंदा का साफ होगा, गलत का सही होगा। फिर यहाँ गुप्त का प्रकट होगा, गौरव का लाघव होगा, गोचर का गोचर होगा। उसके बाद यहाँ अगले रूप में देखेंगे कि गहरा का उथल होता है, गरीब जैसे होगा तो गरीब का अमीर होगा। फिर यहाँ घर का बाहर होता है, घटा का फायदा होगा, गे का अगे होगा, गगन का पृथ्वी होगा, गृहस्थ का सन्यासी होगा, घरेलू का बाहरी होगा, घटिया का बढ़िया होगा, घनेरा देखेंगे तो यहाँ घनेरा देखेंगे तो यहाँ नगण्य होगा, घमासान देखेंगे तो इसका सामान्य होगा, घाटी देखेंगे तो इसका पर्वत होगा, घायल का दुरुस्त होता है, और घमंड का देखेंगे तो विनय होता है, घोषित का अघोषित होता है। फिर आप अगले अक्षरों में जैसे च और छ के रूप में चलेंगे तो च और छ के अक्षरों से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, जैसे छूत का अछूत होगा, छली का निश्चल होगा, चढ़ाव का उतार होता है, यहाँ चर का अचर होता है, चल का अचल होगा, और फिर यहाँ चाह का अनचाह होता है, निरंतर जो होगा इसका नस्वर होता है। इसके बाद चेतन देखेंगे तो अचेतन होगा, चोर का साधु होगा, चंचल का स्थिर होता है। फिर यहाँ चतुर जो होगा उसका मूर्ख होगा, चाह का अनचाहा होता है, चलाक का बेवकूफ होता है, यहाँ चुस्त का ढीला, चय जो होता है इसका अपचय होता है, चिकना का यहाँ रुखड़ा होता है, चांदनी का अंधेरा होता है, चमकदार का चमकहीन होता है, चालू का बंद होता है। फिर यहाँ चिंतित का निश्चिंत होता है, चपल का गंभीर होगा, छाह का देखेंगे धूप होगा, छाया का प्रकाश होगा, और छेद देखेंगे तो अछेद होता है, छूट का केंद्र होता है। उसके बाद चौड़ी देखेंगे तो इसका संकरी होता है, छोटा का क्या होगा तो बड़ा होगा। फिर यहाँ जो और झ से जब देखेंगे, जो छ के बाद जो और झ अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में, तो यहाँ जागरूक का उदासीन होता है, जन्म का मरण होता है, मृत्यु होता है, जीवन का भी मरण होता है, जंगम का स्थावर होता है, जटिल का सरल होगा। फिर यहाँ जड़ का चेतन होगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा, जल का स्थल होता है। फिर यहाँ जातीय का विजातीय होगा, ज्वार का भट्टा होगा, जायद का यहाँ देखेंगे तो यहाँ जागृत का देखेंगे तो सुसुप्त होता है। फिर यहाँ जीत का हार होगा, झूठ का सच होगा, झोपड़ी का महल होता है। फिर जंगली का पालतू होगा। इसके बाद जय का पराजय, ज्योति देखेंगे तो उसका तम होता है, जल्दी का देरी होता है, जीवित का मृत होता है। ज्योतिर्मय का देखेंगे तमोमच होता है। और फिर यहाँ जोड़ का देखेंगे घटाव होगा, जय का देखेंगे तो अजय होगा। फिर यहाँ जवानी का देखेंगे बुढ़ापा होगा, जड़ा का गर्मी होगा, जीव का निर्जीव होगा, जब का तब होगा, जीना का मरना होगा, जमीन का यहाँ असमान होता है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे जनता देखेंगे तो जनता का सरकार होता है, जीवात्मा का देखेंगे परमात्मा होता है, झूठा का देखेंगे सच्चा होगा। फिर आप झगड़ा का देखेंगे तो इसका मेल होता है। फिर आप यहाँ अगले अक्षरों के रूप में फिर यहाँ जैसे देखते हैं ठ से शुरू होने वाले और न तक का देखते हैं, ट ठ ड ढ न तक। तो इसमें देखेंगे जैसे आपका ठंडा का गर्म होता है, ठोस का तरल होता है, डरपोक का निडर होता है, ढलना का चढ़ना होता है, ढलवा का यहाँ चढ़ाव होता है, तम का ज्योति होता है, तिमिर का देखेंगे तो प्रकाश होता है, तीव्र का देखेंगे तो मंद होता है। फिर यहाँ तुकांत देखेंगे, तुकांत का अतुकांत होता है, ताप का शीत होता है, तामसिक जो होता है सात्विक इसका करेंगे,
तरल का यहाँ ठोस होगा, तरुण का वृद्ध होता है, तारीफ देखेंगे तो इसका शिकायत होता है। इसके बाद यहाँ तीक्ष देखेंगे, इसका मधुर होगा, तीक्षा देखेंगे तो इसका कुंठित होता है, तटस्थ का देखेंगे तो पक्षपाती इसका। इसके बाद तृषा का देखेंगे तृप्ति होता है, त्याज्य का देखेंगे अत्याज्य होता है, त्यागी का स्वार्थी होता है, थोक का खुदरा होता है, थोड़ा का देखेंगे तो बहुत होगा, तीक्ष्ण का कुंठित होगा, तृप्त का अतृप्त होता है, थलचर का देखेंगे जलचर होगा, तुल का अतुल होगा, तकलीफ का आराम होगा। फिर यहाँ तपन का देखेंगे तो ठंडक हो जाता है। फिर यहाँ दिन का देखेंगे तो रात होता है। फिर यहाँ दया का याचना दुर्लभ का देखेंगे सुलभ हो जाता है, दुष्कार का स्वागत होता है, दयालु का निर्दयी, धीर का अधीर होगा। फिर यहाँ दे का अदे होगा, दुष्ट का देखेंगे सज्जन होगा। फिर यहाँ देवत्व का देखेंगे दानवत्व होता है, दीवा का रात्रि होगा, दीर्घकाय का लघुकाय होगा, देर का सबेर होगा। फिर यहाँ दुराचारी का सदाचारी होता है, दंड का पुरस्कार होता है, दूषित का स्वच्छ होता है, और इसके साथ दुर्बल का सबल होगा, दक्षिण का उत्तर देखेंगे, और द्रुत का विलंबित देखेंगे, देश का प्रदेश देखेंगे, दुर्दिन का सुदिन देखेंगे। फिर यहाँ देहाती का शहरी होता है, दुर्गति का सदगति होता है, और यहाँ दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा, और दुर्भाव देखेंगे तो इसका सद्भाव होता है। पुनः यहाँ दिनचर्या का रात्रिचर्या होगा, दोषी का देखेंगे तो निर्दोषी होता है, दृढ़ का देखेंगे विचलित होगा, और दृश्य का देखेंगे तो अदृश्य होगा। फिर यहाँ दोष का देखेंगे तो गुण होगा, दीर्घ देखेंगे तो ह्रस्व होता है, यहाँ दृदांत देखेंगे, दृदांत का शांत होता है। इसके बाद धनी का देखेंगे तो यहाँ धनी का निर्धन होता है, धर्म का धर्म होता है, धूप का छांव होता है। अगर हम यहाँ धनवान देखेंगे तो इसका निर्धन होगा, दास का देखेंगे तो स्वामी होगा, दानी का देखेंगे कंजूस होगा, दुर्जन का देखेंगे सज्जन होगा, दुदांत का देखेंगे तो शांत होगा। पुनः यहाँ न्याय का देखेंगे तो न्याय के बदले अन्याय होता है, यहाँ प्यार का घृणा होता है, नूतन का पुरातन होता है, निंदा का देखेंगे स्तुति होता है, नख देखेंगे तो नख का यहाँ शीख होता है। इसके बाद जब देखेंगे यहाँ नैसर्गिक का तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, नश्वर का शाश्वत होता है, निकट का दूर होगा। फिर यहाँ निर्मल का मलिन होगा, निरर्थक का सार्थक होगा। इसके बाद यहाँ निर्जीव जो होता है इसका सजीव होता है, नेकी का वधी होता है, पाप का पुण्य होगा, पुण्य का अपूर्ण होगा, और प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। प्रमुख का देखेंगे तो सामान्य होगा, पूर्ववर्ती का देखेंगे तो प्रवर्ती होता है। पुनः यहाँ आवृत्ति का देखते हैं तो निवृत्ति हो जाता है, कुंठित का देखें आपदित होता है, प्रश्न का देखेंगे तो उत्तर हो जाता है। इसके बाद यहाँ परतंत्र का स्वतंत्र होता है, यानी प से शुरू होने वाले पक्ष का देखेंगे विपक्ष हो जाएगा, परमार्थ का देखेंगे तो परमार्थ का यहाँ स्वार्थ हो जाता है। इसके बाद प्रधान का देखेंगे गौण होगा, पुष्ट का देखेंगे अपुष्ट होता है। इसके बाद प्रतिकूल का देखेंगे तो प्रतिकूल का अनुकूल होता है। निर्माण का देखेंगे तो निर्माण के बदले ध्वंस यहाँ इसके विपरीतार्थक होगा। फिर यहाँ निर्मल का मलिन होगा, नया का पुराना होगा, निडर का डरपोक होगा। इसके बाद पक्का का देखेंगे तो पक्का होगा, पसंद का नापसंद होता है, पूरा का देखेंगे तो आधा होता है, पूरब का देखेंगे तो पश्चिम होता है, पतला का देखेंगे तो यहाँ मोटा होता है, निर्दय का सदैव होता है, निषिद्ध देखेंगे तो इसका बीत होता है, निष्काम का देखेंगे सकाम होगा, प्राचीन का देखेंगे नवीन होगा, प्राची का देखेंगे प्रतिची होता है, प्रभु का देखेंगे भृत्य होता है, प्रसाद का अवसाद होता है, प्रवृत्ति का प्रवृत्ति होता है। यहाँ पाश्चात्य का पौवार्थ के रूप में देखेंगे, और निजी का देखेंगे तो इसका विपरीतार्थक जो होता है सार्वजनिक होता है। फिर नगद का देखेंगे तो उधार होगा। यहाँ नियमित का देखेंगे अनियमित होगा, निश्चित का अनिश्चित होता है, निरक्षर का साक्षर होता है। फिर यहाँ नूतन का पुरातन होगा, नीचा का ऊंचा होगा, नकली का असली होगा। पतिव्रता का यहाँ देखेंगे तो पतिव्रता का उल्टा जो होता है उल्टा होता है। और प्रलय का देखेंगे सृष्टि होता है। प्रभावित का देखेंगे तो प्रभावित का जो होता है अप्रभावित होगा। पोषण का देखेंगे तो कुपोषण होता है। परिचित का अपरिचित होता है। प्रवेश का निकास उल्टा होगा। पदोन्नति का पदावनति होता है। प्रारंभ का जो होता है अंत होता है। परकिया का जो होता है स्वीकिया होता है। नागरिक का देखेंगे तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा तो ग्रामीण होगा। प्रभु का देखेंगे तो दास होगा। निर्लज का देखेंगे तो सल्लज होता है। नगर का देखेंगे तो गम्य होता है। और इसके बाद यहाँ निर्दय का देखेंगे सदैव होगा। निचल का देखेंगे छली होगा। फिर यहाँ फ और ब और भ और म से शुरू होने वाले जो शब्द हैं इसमें फायदा का नुकसान होता है। फूल का निष्फल होता है, यानी कि फल जो होगा इसके बदले में निष्फल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बंधन होता है तो यहाँ बंधन के बदले में मुक्ति का प्रयोग करेंगे। बैर के उल्टा जो होगा प्रीति का प्रयोग करेंगे। बर्बर का देखेंगे तो सभ्य होगा। बलवान का देखेंगे तो बलवान के उल्टा कमजोर होता है। बाढ़ का देखेंगे तो सूखा होगा। बच्चा का बूढ़ा होता है। बंजर का उर्वर होता है। बुद्धिमता का मृतता होता है। बासी देखेंगे तो बासी के उल्टा ताजा होता है। पुनः यहाँ बुराई का भलाई होता है। फूलना का मुरझाना होता है। और यहाँ फूट का मेल होता है। बहिरंग जो होता है उसका अंतरंग होता है। बाह्य का देखेंगे अभ्यंतर होता है। बद का देखेंगे तो नेक होता है। इसके बाद यहाँ
बुरा का देखेंगे तो अच्छा होगा, बाढ़ग्रस्त का देखेंगे सूखाग्रस्त होगा, फैला का देखेंगे तो सिमटा हो जाता है, बालक का देखेंगे तो वृद्ध हो जाता है, बहार का देखेंगे पतझड़ होगा, बसाना का देखेंगे तो उजाड़ना होता है, बनाना का देखेंगे बिगाड़ना हो जाता है, बीमार का देखेंगे निरोग होगा, बहिष्कार का स्वीकार होगा, बुद्धिमान का बुद्धिहीन होता है, बेगम का ऐसे देखेंगे तो बसा होता है, बहुत का थोड़ा होता है, बैरी का मित्र होता है, बलि का निर्बल होता है, मुख जैसे होता है उसके हैं जैसे मौखिक का लिखित हो जाएगा, मित व्यय का अव्यय होता है, मोक्ष का बंध होता है, भद्र का भद्र होता है, भाव का देखेंगे तो अभाव होता है, पुनः यहाँ मानव का दानव होता है, मिलन का बिछोह होता है, भूत का यहाँ देखेंगे तो भविष्य होता है, मनुष्यता का पशुता होता है, मिथ्या का सत्य होता है। फिर यहाँ य और र से शुरू होने वाले जो अक्षर हैं, तो य और र अक्षर से शुरू होने वाले जो शब्द है इसके बारे में देखते हैं। जैसे राजा का रानी होगा, या इसको रंक भी कहते हैं, रानी भी होता है, रंक भी होता है, रात का दिन होता है, यश का अपयश होता है, रुग्ण का स्वस्थ होता है, रक्षक का भक्षक होता है, रात्रि का दिवस होता है, योगी का भोगी होगा, रचना का विनाश होगा, रथ का जैसे होगा विरत होगा, राजतंत्र का प्रजातंत्र होता है, रिक्त का पूर्ण होता है, रंगीन का रंगहीन होता है। फिर यहाँ ल और व से जब शुरू होने वाले, यानी ल और व अक्षर से शुरू होने वाले जो शब्द हैं इसमें देखेंगे जैसे वृष्टि का अनावृष्टि होता है, विधि का निषेध होता है, लोभ का संतोष होता है, विपन्न का संपन्न होता है, विशुद्ध का दूषित होता है। इसके बाद यहाँ विरोध का समर्थन होता है, लोभी का संतोषी होगा, और लेन का देन होगा, लौह का स्वर्ण होगा, वन का मरु होगा, विरह का मिलन होगा, विशालकाय का लघुकाय होता है, विश्वास का संदेह होता है, और विवाद का निर्णय होता है, विशिष्ट का साधारण होता है, विस्तार का देखेंगे तो संक्षेप होगा, लघु का देखेंगे गुरु होगा, पुनः यहाँ लौकिक का अलौकिक होगा, लिप्त का लिप्त होगा, लुप्त जो होता है इसका व्यक्त होता है, बसंत का देखेंगे तो पतझड़ होगा, वरदान का अभिशाप होता है, वाद का प्रतिवाद होता है, पुनः यहाँ वास्तविक का अवास्तविक होता है, विकास का पतन होता है, विवादास्पद जैसा होता है इसका निर्विवाद होता है, विनय का अभिनय होता है, विशालकाय का देखेंगे तो लघुकाय होता है, वृद्ध का देखेंगे तो बालक होता है। फिर यहाँ विश्वास का देखेंगे अविश्वास होगा, विषय का देखेंगे श्रम होगा, और वीर का देखेंगे तो कायर होता है, विवेक का देखेंगे अविवेक होगा, विश्लेषण का देखेंगे संश्लेषण होता है। फिर यहाँ विजय का देखेंगे तो पराजय होगा, व्यवहारिक का देखेंगे अव्यवहारिक होगा, बृहद का देखेंगे तो लघु होता है, वीरान का देखेंगे अबाध होता है। फिर यहाँ वैतनिक देखेंगे तो अवैतनिक होता है, व्यक्त का देखेंगे अव्यक्त होता है, व्यर्थ का यहाँ उल्टा जो होता है व्यर्थ का देखेंगे तो सार्थक होता है। पुनः यहाँ पे जैसे व्यय का देखेंगे तो व्यय का क्या होता है, तो यहाँ पे आय होता है, व्यष्टि का समष्टि होगा, विद्या का विद्या होगा, विरत का निरत होता है, विशेष का देखेंगे सामान्य होगा, विपत्ति का देखेंगे संपत्ति होगा, विभक्त का देखेंगे विभक्त होगा, विदुषी का देखेंगे ज्ञानी होगा, विद्वान का देखेंगे मूर्ख होगा। पुनः यहाँ तलाविश मूर्धन दंश और ज्ञा की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ सहयोग का देखेंगे असहयोग होगा, स्त्री का देखेंगे पुरुष होगा, प्रोत्साहन का निरुत्साहन होता है। फिर यहाँ स्वाधीन का पराधीन होता है, सजीव का निर्जीव होगा, गंध का देखेंगे दुर्गंध होगा, संक्षेप का देखेंगे तो विस्तार होगा या विस्तृत होगा, सरल का देखेंगे निरस होगा, सौभाग्य का देखेंगे दुर्भाग्य होगा, सगुण का देखेंगे निर्गुण होगा, शुष्क का देखेंगे तो आर्द्र होगा। इसके बाद शयन का देखेंगे जागरण होगा, शीत का देखेंगे उष्ण होगा। पुनः यहाँ सक्रिय का देखेंगे निष्क्रिय होगा, सफल का देखेंगे निष्क्रिय असफल होगा, सज्जन का देखेंगे दुर्जन होगा, शुभ का होगा तो अशुभ होगा, संतोष होगा तो उसके बदले असंतोष होगा, यहाँ समझदार होगा तो नासमझ होगा, सुकून होगा तो उसके बदले में अपशकुन होता है, शामिश का निरामिष होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है, शासक का शासित होता है, सूची का असूची होता है, शोषण का पोषण होता है, समास का व्यास होता है, संपद जो होता है विपद होता है इसका। और इसके बाद स्थावर देखेंगे जंगम होगा, सभी क्या देखेंगे प्रक्रिया होता है, संगत का देखेंगे असंगत होगा, संत का देखेंगे संत होगा, श्वेत का देखेंगे तो श्याम होता है, सदाशय का देखेंगे दुराशय होता है, सपूत का देखेंगे कपूत होता है, समाज का यहाँ समाज का देखेंगे व्यक्ति होता है। इसके बाद यहाँ ससीम का देखेंगे असीम होता है, संकीर्ण का देखेंगे उदार होगा, सूक्ष्म के बदले स्थूल होगा, सुगम का दुर्गम होगा, सुभग जो होता है इसका दुर्भग होता है, सभ्य का यहाँ दृश्य होता है, श्रांत जो होता है अश्रांत होता है, शक्तिशाली का शक्तिहीन होगा, शिष्य का गुरु होगा। और ह छ त्र और ज्ञ से शुरू होने वाले जो अक्षर है इस अक्षरों से शब्द जैसे हार का जीत होता है, हानि का लाभ होता है। इसके बाद यहाँ हर्ष का शोक होगा। फिर आप यहाँ देखेंगे क्षणिक का देखेंगे शाश्वत होगा, हास्य का रुदन होता है, श्रम का अश्रम होता है। पुनः यहाँ क्षर का देखेंगे अक्षर होगा, क्षुद्र का देखेंगे महान होता है, क्षम्य का देखेंगे क्षम्य होगा, क्षमा का देखेंगे दंड होगा। इसके बाद यहाँ ह्रस्व का दीर्घ होता है, हित का अहित होता है, हिंसा का अहिंसा होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ विलोम शब्दों के बारे में कि जितने शब्दों का प्रयोग किया गया सबके विलोम का यहाँ प्रयोग किया गया। मुझे उम्मीद है कि ऐसे कोई भी शब्द हमने प्रयास किया है कि जो आपके परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे हर एक प्रश्नों को इसमें जोड़ने का मैंने प्रयास किया है। और आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम अगले विषय
और अगले सीरीज के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः